हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल फंक्शन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और हम लोग आज जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बचा हुआ है y = e⁻x। और पिछले क्लास में भी हम लोग एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ बनाए। आज हम लोग एक एक्सपोनेंशियल का बनाएंगे और उसके बाद हम लोग बनाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अभी थोड़ा सा और 2-4 क्लास ग्राफ में लगेगा। लेकिन ये किसके लिए हो रहा है? जो बच्चे 11 में हैं, जो बच्चे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12 में है, और जो बच्चे साथ में जेईई मेन और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, वो सबके लिए ये ग्राफ है। 12 के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेईई मेन एडवांस का तो बाद में एग्जाम होगा भाई, पहले क्या होगा? 12 पास करना है, उसके लिए ही ये ग्राफ है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y = e⁻x। और e का वैल्यू जो है, ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू होता है। e का वैल्यू 2.73 के आसपास होता है, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। मतलब एक फिक्स डिजिट ये है, फिक्स नंबर है। ठीक है, और a बिलोंग्स टू रियल नंबर था पिछले क्लास में, मतलब उसके जगह पर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ आपका y = 2/x का था, वही ग्राफ इसका मतलब क्या हुआ? 2.73/x है। तो कल हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ पर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्राफ y = a/x का था, a > 1 के लिए, और a बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेम ग्राफ a से ग्रेटर ही तो ये वैल्यू है भाई। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कोई नंबर पर पावर 0 1, तो x = 0 पर y का वैल्यू 1 मिल रहा है, 0 का नंबर। और ये ग्राफ एकदम ठीक उसी नेचर का देने वाला है। यही ग्राफ आपका y = e⁻x का है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे y = a/x का कैसे ग्राफ बना है, तो वही सेम चीज़ें ये, बस इसका फिक्स वैल्यू होता है, वहाँ पर कोई भी रियल नंबर होता है। क्या इसका डोमेन होगा? x बिलोंग्स टू r, और रेंज हो गया y बिलोंग्स टू 0 से 0 पर ओपन इंटरवल से +। ठीक है, चलिए कहानी ख़त्म हो गया इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ, थोड़ा सा दिखने में कमी है। ठीक है, आप चलिए मिटाते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन का। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो आप लोग लॉग के बारे में क्या जानते हैं बताइए? कुछ जान रहे हैं लॉग के बारे में? ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का देखिए, जब आप क्लास 12 में हो अगर, तो लॉग का इस्तेमाल, जो पता है, जो बच्चे क्लास 9 में ICSE बोर्ड में पढ़ा होगा, तो वो लॉग का कॉन्सेप्ट उसके पास क्लास 9 से है। लेकिन जो बच्चे CBSE बोर्ड से होंगे या बिहार बोर्ड से होंगे, उनके पास लॉग का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्लास 11 में ही आ पाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि लॉग का स्पेशल कुछ क्वेश्चन पूछे या ना पूछे क्लास 12 में, लेकिन
लॉग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और वो भी कहाँ पर है लॉग का इस्तेमाल? डिफरेंशिएशन में है। कैलकुलस का जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल है, फंक्शन में इस्तेमाल है हर जगह। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब में आपका लॉग का ज़रूरत है। तो लॉग के बारे में अगर नहीं जानेंगे आप, लॉगरिथम के बारे में, तो फिर आपको दिक्कत होगा। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग का, तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, और एक किसी क्लास में, या मैं देखता हूँ इस क्लास में, लॉग का हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आपको डिफरेंशिएशन बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तभी तो ग्राफ फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। तो y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ ड्रॉ करना है, और स्टैंडर्ड बेस a के लिए, इसका बेस अभी a है। तो आप एक चीज समझिए, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे बदला जाता है। तो एक बेसिक ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ करें, लेकिन एक चीज नोट में डाल लीजिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफिनीशन ही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इन्वर्स होता है। तो y इक्वल टू लॉग x को हम लोग कैसे, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सपोज दैट a पर पावर x इक्वल टू n, ये कौन सा फंक्शन है भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल को अगर हमको लॉगरिथमिक में बनाना है, तो क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। लॉग लिखेंगे, और जो a पर पावर x में a बेस है, तो लॉग का भी बेस होता है, तो जो इसका बेस है वही लॉग का बेस हो जाएगा। और जो इक्वल टू के दूसरे साइड में है वो यहाँ लिखाएगा, पढ़ेंगे log n टू द बेस a। क्या पढ़ेंगे? log n टू द बेस a। और जो इसके पावर में है वो चला जाएगा दूसरे तरफ, इक्वल टू x। तो हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म, आपने देखा है? ठीक है, अगर सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप जानते हैं कि 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। और इसको अगर लॉगरिथमिक में बदलना होगा तो क्या लिखेंगे? log 8 बेस इसका 2 है, तो 2 जो पावर है उधर चला जाएगा, मतलब log 8 बेस 2 का वैल्यू 3 के बराबर है, और 2 पर पावर 3 को आप 8 बोलते हो। तो हम इससे इसमें कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अगर यही चीज हमारे पास लिखा रहता तो फिर इसमें हो जाता। जरा समझिए, log का बेस 2 है तो 2 दिए, और बेस पर पावर ये 3 देंगे, और ये जो 8 है ये दूसरे तरफ चला जाएगा। फिर देखिए इसी में बदल गया, रिवर्स हो गया। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में, ये बात समझ में आया? ये भी बहुत काम देने वाला है। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, और जिसको y इक्वल टू a पर पावर x का ग्राफ ड्रॉ करने आता है वो log का भी ग्राफ ड्रॉ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और जब ये लॉगरिथमिक खत्म हो जाता है ये पूरा ग्राफ, तो एक कोई भी क्लास में हम आपको छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ लॉग का प्रॉपर्टीज हम बता देंगे, ताकि वो आपका डिफरेंशिएशन में पूरा काम है, मतलब पूरा कैलकुलस में काम आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, y इक्वल टू लॉग x का बेस a है। तो अब आपको एक्सपोनेंशियल में बदलने आ गया, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप ड्रॉ कर चुके हैं।
तो इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं बताइए? y इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, इसको एक्सपोनेंशियल में डालना है। तो बेस यहाँ पर a है, a दिए, और ये जो दूसरे तरफ है ये पावर में आएगा और ये x जो है दूसरे तरफ जाएगा। x इक्वल टू a पर पावर y आ गया। आपने y इक्वल टू a पर पावर x का कल ग्राफ ड्रॉ किया कि नहीं किया? किया। तो y इक्वल टू a पर पावर x का अलग में बताते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। y इक्वल टू a पर पावर x का आपने ग्राफ ड्रॉ किया जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर था और a बिलोंग्स टू रियल था। तो ये कैसा ग्राफ दिया था? ऐसे 0 1 से क्रॉस किया था, ये है ना, बताए थे कैसे, वहां पर सब बताया हुआ है। अब इसी के जैसा ये भी है, ये y इक्वल टू ए पर पावर है, ये x इक्वल टू ए पर पावर y है। तो ग्राफ जो x एक्सिस पर ऐसे चल रहा था, देख रहे हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ अगर हम सोचें तो विदाउट एनी टेबल ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। y x इक्वल टू ए पर पावर y, यहाँ था y इक्वल टू ए पर पावर, तो पूरा x एक्सिस पर गया। यहाँ y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू ए पर पावर 0 1, तो y इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 1 आ रहा है, y इक्वल टू 0 ए पर पावर 0 1। तो ग्राफ मेरा 1 0 से जाने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये ग्राफ कैसा देगा पता है? इस तरीके से देगा। देखो यही फॉर्मेट है, बस ये x पर ऐसे हो रहा था और ये पूरा y पर होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जब तुम 0 से 1 के बीच लोगे तो इसका वैल्यू y में घटना शुरू हो जाएगा, हैं? x का वैल्यू या y का वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? कम होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और जब 1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे हम लोग 2 3 लेंगे, या y का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा। देखो y का वैल्यू 2 लेंगे तो a स्क्वायर, 3 लेंगे तो a क्यूब। तो y बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो x भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और y का वैल्यू जब यहाँ पर निगेटिव लेंगे तो ये 1/, होगा, x का वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं आएगा। तो ये ग्राफ इसका होगा, ठीक है। क्या डोमेन रेंज होगा? x बिलोंग्स टू, जो इसका डोमेन है वो ओपन इंटरवल 0 से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि उसका रिवर्स है। तो जो उसका डोमेन था उसका रेंज हो गया, रेंज वाला डोमेन हो जाएगा। और ये y हो गया बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ग्राफ y एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, इधर आएंगे तो हर जगह ग्राफ इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, तो y बिलोंग्स टू रियल हो गया, ठीक है। चलिए, ये y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ हो गया, मिटा दें। अब फिर y इक्वल टू लॉग x का ही ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन कंडीशन बदल जाएगा। यही ड्रॉ करना है, लेकिन a का वैल्यू इस बार जो है 0 से 1 के बीच में है भाई। वहां भी y इक्वल टू ए पर पावर x का ग्राफ ड्रॉ किए थे, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में था तो कैसा ग्राफ दिया था? आप देखेंगे सारे पिछले हम इस तरीके से अपलोड कर रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से लेक्चर हो रहा है, ये अपलोड हो रहा है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 से शुरू हुआ है, नंबर सिस्टम, ठीक है, और लेक्चर वाइज चल रहा है। अब ग्राफिकल फंक्शन का मेरा जो है बेसिक मैथमेटिक्स का 11वां लेक्चर जब है तो ग्राफिकल फंक्शन का पहला लेक्चर है। तो इस तरीके से फिर ग्राफिकल फंक्शन का दूसरा तीसरा चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स वो आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उसको देखिए, पिछले का वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब वहाँ पर मैं ड्रॉ किया था 1/2 पर पावर x, याद है? ऐसा ड्रॉ किया था, ऐसा। तो कुछ उसी टाइप का यहाँ भी a का वैल्यू है। a जब फ्रैक्शन में होगा 0 से 1 के बीच में, तब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। सपोज दैट x इक्वल टू 1/2 पर पावर y है, तब कैसा ग्राफ होगा?
ठीक है। तो ये ग्राफ जो वहां बना था कैसा बना था, ये था ऐसे और ये कैसे था, इधर से था ऐसे, उल्टा था। ये भी 0 1 से गया था, ये ऐसे था। क्यों था, वहाँ रीजन आपके पास है। हर वीडियो में एक ही चीज को एक्सप्लेन करना भी सही नहीं होता। आप पीछे का वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन है 0 0। देखिए अभी ऐसे गया था, तो ये ठीक इसका उल्टा ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 0 से क्रॉस करेगा। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ है, जब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, डेट मीन्स ऐसे है। y 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी x 1 तक, लेकिन जब y का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, y का वैल्यू अगर x का वैल्यू बढ़ेगा तो y घटेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा। और इधर 0 से 1 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे x का तो y बढ़ते चला जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में x का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो y यहाँ पर बढ़ते जाएगा फ्रैक्शन में, इसलिए, ठीक है। तो क्या इसका डोमेन रेंज होगा भाई, डोमेन तो हो गया वही 0 से 1 और रेंज हो गया y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपका लॉगरिथमिक का ग्राफ खत्म हो गया। इसका मैथमेटिकल अभी नहीं बता रहे हैं हम, उसको एक अलग क्लास में कर देंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैथमेटिकली समझ पाएंगे। अभी सिर्फ ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। बस अब 2 ही ग्राफ बचा है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है जिसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यही ग्राफ रह गया है बनाने के लिए, बाकी सब हो चुका है, पढ़ा चुका है। अब हम लोग, अच्छा, ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप अगर क्लास 12 का स्टूडेंट हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ अगर पढ़ेंगे तभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ बनेगा। और इन्वर्स ट्रिगो का आप ग्राफ जानेंगे तो क्लास 12 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें ग्राफ भी बनाना है, एगो चैप्टर पूरा ग्राफ का ही है। तो वो आपका बेसिक मैथ्स में ही खत्म हो जाएगा, इन्वर्स का काम कहानी खत्म। तो वहाँ जो हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही देखिएगा इस ग्राफ का क्या क्या यूज होता है। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, समझ के आप काम कर पाइएगा, ठीक है। और मैं भी जैसा बताया हूँ पिछले वीडियो में भी, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन में इन्वर्स ट्रिगो का, इंटीग्रेशन में इन्वर्स ट्रिगो का अच्छा खासा यूज है। इसके बिना आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी संडे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बीच बीच में आप लोग को हम थोड़ा सा कहानी सुना देते हैं, है ना। कहानी आलतू फालतू नहीं सुनाते हैं, पढ़ाई का सुनाते हैं। तो देखिए जरा सा, सबसे पहले जो ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं नंबर 1 में y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। और ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू अगर आपको 360 तक पता है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाया जाए। एक्स वाई, फटाफट इसमें वैल्यू डालो। 0 शुरू करेंगे, x इक्वल टू 0 लेंगे, फिर π/2 मतलब 90 डिग्री। आप लोग तो सब पढ़े हुए हैं, 12 के बच्चे के लिए हो रहा है, 11 वाला भी पढ़े हुए हैं। π/2
फिर 180 पर पाई पर मतलब 180 डिग्री पर लेंगे, और फिर पाई प्लस पाई बाय 2 हमेशा 90 पर लेना है। तो फिर हम लोग कहाँ लेंगे, 3 पाई बाय 2 पर 270 पर, फिर 2 पाई 360, और फिर निगेटिव में चलेंगे, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई। इन सारे वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे x डालेंगे तो y क्या आएगा। अब बताइए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है, 0 होता है। साइन पाई बाय 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाय 2 आई थिंक -1 होता है, साइन 2 पाई फिर 0 होता है। अब ये भी यहाँ बताना पड़ेगा क्यों होता है, बोलिए। ये -1 होता है, ये फिर 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है। अब वैल्यू गलत है कि सही, ग्राफ से भी पता चल जाएगा। तो हम इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। x डैश, y डैश। हम देख रहे हैं ग्राफ में, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग कुछ दिखाएं हैं? चलिए देखिए, ये x के वैल्यू को जो पॉजिटिव वाला है हम लोग x एक्सिस पर डालेंगे, पाई बाय 2 सेम डिस्टेंस पर डालना है, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। इधर आपका माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 और -2। ये x के सारे वैल्यू को पॉजिटिव निगेटिव मैंने डाल दिया x एक्सिस पर। अब y का मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, देखिए 1, मिनिमम -1 और 0, 3 ही वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक में 0, 1 और -1 ही मिला है ना, सब 90 के डिफरेंस पर। तो मतलब मेरा ग्राफ जो है, मान लो कि यहाँ पर 1 है, तो 1 से ज़्यादा मेरा ग्राफ ऊपर नहीं जाने वाला है, 1 से ज़्यादा ऊपर ग्राफ मेरा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, और नीचे -1 से नीचे नहीं जाएगा, -1 से नीचे मेरा ग्राफ नहीं जाएगा, इसी के बीच में रहने वाला है, ठीक है। देखिए अब पॉइंट लेंगे, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, एक पॉइंट ये मिला। पाई बाय 2 पर 1 है, y का वैल्यू क्या है 1, x इक्वल टू पाई बाय 2 पर y इक्वल टू 1, पाई पर 0 है, देखते जाओ यहाँ पर 3 पाई बाय 2 पर -1, यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 पाई बाय 2 के सामने, 2 पाई पर 0। मतलब इस साइड जो ग्राफ बनने वाला है वो यहाँ से चलेगा, फ्री हैंड स्केच ऐसे ड्रॉ करेंगे। हाथ मेरा देखो कैसे कैसे घूम रहा है, देखिए घूम गया सही। ये एक तरफ का ग्राफ बन चुका है। -पाई बाय 2 पर y का वैल्यू -1 है, यहाँ पर पॉइंट होगा। -5 पर 0 है, फिर -3 पाई बाय 2 पर देखो हम लिखे हैं +1, -2 पाई पर 0। तो यहाँ से ये पॉइंट ऐसे चलेगा और इसको होते हुए यहाँ पर जाकर मिल जाएगा ऐसे। ये आपका sin x का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके आगे जो है और चलते रहेगा, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके इधर भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम -2 पाई, -360 से +360 के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। -2 पाई से 0 पर आया है, 0 से 2 पाई पर गया, 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360, एक बार -360 से 0। क्या क्या इस ग्राफ का फायदा हम लोग उठाने वाले हैं, तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे। इस ग्राफ का डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू, कहीं ग्राफ आपका कटा फटा है बताइए? अरे भाई, कंटिन्यूटी चैप्टर में, क्लास 12 के कैलकुलस के कंटिन्यूटी चैप्टर में जितना ग्राफ हम पढ़ाए हैं सबका यूज किया गया भाई, सबका, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है कहीं पर है टूटा फूटा नहीं है, कंटिन्यू ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे तो कहीं न कहीं ग्राफ मिल जाएगा। इसके आगे खत्म नहीं हुआ और जा ही रहा है, इधर भी जा रहा है। मतलब x बिलोंग्स टू
रियल नंबर इसका जो है आपको क्या है, डोमेन है। रेंज क्या देने वाला है इसका, रेंज क्या देगा, क्या देगा, ग्राफ आपका -1 से +1, ये 1 है, +1, 1 से ग्रेटर नहीं गया अगर आप देख लो, -1 से नीचे नहीं गया, इसके बीच में ही लाई कर रहा है, देखो वैल्यू आप, तो -1 से +1 के ही बीच में ग्राफ ये है पूरा, देख रहे हैं। और -1 से +1 के बीच में कहीं भी पॉइंट लेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ग्राफ y एक्सिस पर मिलेगा और टच भी कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू रेंज होगा -1 से +1 पर क्लोज इंटरवल। मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या कैसे लिखते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +1, ये रेंज हो गया y का, मतलब सॉरी sin x का। समझ में आया इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। और एक जगह पर नहीं, हजारों जगह पर साइन का या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ती है क्लास 12 के सिलेबस में। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी संडे को मोटिवेशनल स्पीच में बताया कि 11 तो खेल खेल में बच्चे निकालते हैं, लेकिन अभी जो 12 क्लास के लिए जरूरत है उतना ही हम पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये अलग बात है कि 11 वाला को भी काम आ जाएगा, लेकिन हम 12 को सोच के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और हम इसमें देख सकते हैं, पीरियड। इसका पीरियड क्या होता है, तो आप लोग फिजिक्स में पीरियड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ पीरियड क्या है भाई, पीरियड इसका क्या है। पीरियड का मतलब होता है कि सेम टाइम इंटरवल में वही चीज रिपीट करना। जैसे हर 40 मिनट में स्कूल में घंटी बजती है, कॉलेज में घंटी बजती है, तो हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सेम टाइम इंटरवल में घंटी बज रहा है, 1 बज रहा है कि 5 बज रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन घंटी तो बज रही है। वैसे ही जो ग्राफ यहाँ पर -2π से 0 के बीच में नजर आ रहा है, देखो अच्छे से, -2π से 0 के बीच में जो नजर आ रहा है वही सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है 0 से 2π के बीच में हो रहा है। जैसा ग्राफ इसके इधर है वैसा ही ग्राफ इसके इधर है, रिपीट किया। इसका मतलब -360 से 0 के बीच में जो ग्राफ है वही 0 से 360 में है, मतलब हर 2π पर, हर 360 डिग्री पर आपका sin x का ग्राफ रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स पीरियड जो इसका है वो 2π है। कितना पीरियड है भाई, 2π है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप। तो इसको नोट जरूर करेंगे, बार बार हम बोलते हैं कि हर चीज़ों को आप नोट कीजिए, इसको वीडियो को वीडियो में नहीं रहने देना है, कॉपी में इसको लिखना है। कहाँ लिखना है, कॉपी में लिखना है। हो गया, मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं y = cos x का ग्राफ। किसका ड्रॉ करने वाले हैं, y = cos x। y = sin x से क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x। अब देखो इसको हम सब नहीं मिटाएंगे क्योंकि x का वैल्यू तो ही रखना है, तो क्यों हम मिटाएं, बार बार टेबल को मिटाना सही नहीं है। सिर्फ y का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि cos x आ गया है ना। तो हम सिर्फ इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए पुट करना शुरू करेंगे। x = 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos π/2 0 होता है। फिर cos π जो होता है वो -1 होता है, cos 3π/2 0 होता है। फिर cos 2π जो होता है ये आई थिंक 1 होता है, cos π-π/2 0 होगा, और ये फिर 1 होगा, ये 0 होगा, और ये आई थिंक -1 होगा। क्या होगा, अगर इसमें कोई वैल्यू हम गलत लिखे होंगे तो ग्राफ से पता चल जाएगा क्या हम गलत लिखे हैं। चलिए फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको।
y डैश x x डैश है 0 0 है। देखिए π/2 पाई 3π/2 और 2π। यहाँ पर आपका है -π/2 -π -3π/2 और -2π। यहाँ इसमें भी 1 और +1 और -1 के ही बीच जो है ग्राफ रहेगा, इसके बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए x = 0 पर y का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू 0 है तो y 1 है। y 1 कहाँ मिला है? यहाँ वहीं पर तो x 0 है, एक पॉइंट ये मिल गया। वो यहाँ से शुरू हुआ था, ये यहाँ शुरू हो रहा π/2 पर 0। अच्छा एक थोड़ा पैरेलल लाइन खींच लो ताकि ये इसके बाहर ग्राफ मेरा ना जाए, ये सुविधा होता है थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने में। -1 पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। -1 पर भी ड्रॉ कर लें तो x = 0 पर y = 1 ये पॉइंट मिला, और π/2 पर 0 है। x = π/2 पर y = 0 और x = π पर ऐसे चलेगा, π पर -1, 3π/2 पर 0, 2π पर देखो 1 मिला। बिल्कुल सही लिखा हुआ था भाई इधर। तो इसको तुम मिला सकते हो इस तरीके से, ऐसे फ्री हैंड स्केच जाएगा और यहाँ तक ऐसे जाएगा। यहाँ से आगे रहता फिर ऐसे घूमता, देख रहे हो। अब -π/2 पर देखो 0 है, अब -π पर ये ग्राफ ऐसे आके ऐसे जाएगा, तो -π पर ये -1 देगा, -π पर -1, -3π/2 पर 0 और -2π पर सॉरी cos प्लस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये ऐसे करके हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे घुमा देंगे। देखिए कैसे ग्राफ बना है। जैसा ग्राफ -2π से 0 तक है ऐसे कटोरा, तो दूसरा कटोरा 0 से 2π है, देख लो। तो ग्राफ, ये ग्राफ भी 2π पर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसका पीरियड भी 2π होगा। इसका भी डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू रियल ही होगा। कहीं ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं है, जहां से शुरू हुआ लगातार चल रहा है, देख लो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जा खत्म हो गया, फिर ऐसे ऐसे वेब के तरफ दोनों तरफ चलते रहेगा। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन होगा, और रेंज जो है इसका, ये ग्राफ भी -1 से +1 के ही बीच लाई कर रहा है। तो इसका भी रेंज -1 से +1 है, तो ये भी क्या होगा? रेंज -1 से +1 ही रहेगा। समझ में आ गया? तीन चीज इससे निकल गया, डोमेन, रेंज और पीरियड। 3 चीज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ में देखते जा रहे हैं। हो गया, मिटा दे इसको। चलिए अब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे किसका ग्राफ? बोलिए। 10x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग, साइन का उल्टा एक्चुअली क्या होता है? कॉसेक होता है। इसके लिए आपको टेबल की जरूरत ही नहीं है, मिटा दीजिए इसको। चाहिए देखिए यहाँ नंबर 1 ही रह गया। आप लोग cos x वाला में नंबर 2 कर लीजिएगा। अब नंबर 3 ड्रॉ कर रहा है। नंबर उम्र गलत हो सकता है, इसके लिए सॉरी करते हैं, हम मांग लेते हैं आप लोग से। चलिए तो हम लोग y = cosec x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, जो कि रिवर्स ऑफ sin x है।
तो भैया क्या करना है कि टेबल मत बनाइए, आप साइन एक्स का ग्राफ जान रहे हो ना। अब हम बिना टेबल का साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। एक्स डैश एक्स और ऊपर थोड़ा चलेंगे, वाई है, वाई डैश। मान लो यहाँ पर 1 है तो साइन एक्स का ग्राफ 1 तक ही रह पाता है। अभी अभी ड्रॉ किए हैं, फिर से रिपीट ये हो रहा है ग्राफ, फिर ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर मान लिया जाए -1 है, तो यहाँ पर 1 -1 0 0, π/2 है, पाई है, 3π/2 है और 2π है। इसके इधर क्या है भाई, -π/2 -π -3π/2 है और -2π। साइन एक्स का ग्राफ अभी भी तुरंत ड्रॉ किए हैं, याद ही रहता है ग्राफ भाई, याद ही रहता है ग्राफ। अगर तुम ग्राफ लगातार ड्रॉ कर रहे हो तो आपको याद ही हो जाएगा ये ग्राफ। यहाँ से ये ऐसे चलेगा, निगेटिव साइड में -π/2 पर यहाँ आता है, पाई पर -π पर यहाँ आता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। मतलब इस तरीके से ग्राफ यहाँ से कैसे जाएगा, इससे जाकर ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ होगा। ड्रॉ करना था किसका ग्राफ, कॉसेक एक्स का। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो क्या करेंगे, क्या करना है आपको कि यहाँ से इसको, ये देख रहे हो ऐसे करके, ऐसे 0 से पाई में कैसे है, ऐसे है, तो इसका ये वर्टेक्स है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ से ये ऊपर उलट जाएगा, यहाँ से नीचे चलाएगा। तो यहाँ से सोचो कि कैंची से इसको कट कर दिया, तो कट कर देंगे तो यहाँ एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, नीचे भी करो। तो यहाँ से कट करेंगे और इसको पकड़ के उल्टा देना है। तो ये ग्राफ जो दिखेगा कैसा दिखेगा, ऐसा। और इस पार्ट को खत्म कर दीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन एक्स वाला ग्राफ को कट कर दें, यहाँ भी इसके नीचे आइए, यहाँ से पलटेंगे तो ये नीचे आएगा, फिर इसको कट कर देना है। साइन एक्स के ग्राफ को काटते जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैसा देगा, ऐसा देगा। यहाँ पर इसको काटो, हटा दो, और फिर यहाँ पर कैसा देगा, ऊपर जाएगा, देखो ऐसे। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो जो बिना कटा हुआ ग्राफ नजर आ रहा है, ये आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ है। समझ में आया। अगर हमको कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप साइन एक्स का कर लीजिए और उसका उल्टा कर दीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब फटाफट इसका क्या लिखना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है, पीरियड लिखना है, ठीक है। चलिए, क्या इसका डोमेन देगा, यहाँ लिखते हैं डोमेन एक्स बिलोंग्स टू। देखिए ग्राफ जो है -2π से यहाँ पर आया और -π पर ग्राफ जो है टूटा हुआ है। देखिए ये ऊपर है, यहाँ नीचे है, ब्रेक हुआ है ग्राफ। जबकि साइन एक्स का ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ था। आपको यहाँ भी ग्राफ देखिए, 0 पर भी ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है। इस बीच में हर जगह ग्राफ मिलेगा, लेकिन आपको कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है। 0 पर ग्राफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रेक है ग्राफ। पाई पर ब्रेक है, 2π पर ब्रेक है, -π पर, -2π, इस पर ग्राफ आपको नहीं मिल रहा है। तो पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई। मतलब कोई भी इंटीजर ऑफ पाई पर n का वैल्यू 0 पुट करें, +1 पुट करें, +2 पुट करें, पाई, 2π, 3π, -π, -2π, ये सब पर ग्राफ क्या हो रहा है। और n यहाँ पर क्या है, r - n π होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर।
ये आपका डोमेन हो गया। ये क्या हो गया, r माइनस एन पाई, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और n क्या है, इंटीजर। ये डालते जाओ, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉसेक एक्स का डोमेन नहीं सीख पा रहे हो तो भाई दिक्कत है, बहुत सारे जगहों पर फंसोगे तुम। रेंज इसका क्या होगा, कॉसेक एक्स का साफ साफ नजर आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 पर जा रहा है। और इस बीच में -1 से +1 के बीच में कॉसेक एक्स का कहीं ग्राफ नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो रेंज हो गया -इन्फिनिटी से -1 पर क्लोज इंटरवल, इस बीच में है ग्राफ, यूनियन 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, ये आपका रेंज हो गया। और इसका भी पीरियड क्या नजर आ रहा है, पीरियड इसका क्या है, कितना ग्राफ रिपीट जो कर रहा है, ये देखिए जैसा ग्राफ -2 पाई से 0 के बीच में, एक ऊपर एक नीचे, ठीक वैसा ही ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में है। इसका भी पीरियड 2 पाई ही है, ये ग्राफ भी हर 2 पाई पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप कॉसेक एक्स का ग्राफ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं y = sec x का ग्राफ। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए। ये जो डोमेन रेंज निकल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप जब फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 में, तो हम लोग डोमेन रेंज वहाँ निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, बताइए हैं। तो आप जो है यहाँ पर ग्राफ से डोमेन रेंज पता कर रहे हैं, और इसका फायदा पूरा इन्वर्स ट्रिगो में आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चौथा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y = sec x का। और ये भी आपका cos का रिवर्स है, cos का उल्टा होता है sec x, होता है ना, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो हम पहले cos का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, cos का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ओरिजिन है 0 0। cos x का ग्राफ अभी ड्रॉ किए थे, ये भी ग्राफ 1 से ऊपर तक नहीं जाता है, 1 से ऊपर नहीं जाता है cos x का ग्राफ, अभी तो तुरंत ड्रॉ किए हैं। और ये -1 से नीचे भी नहीं जाएगा, है ना। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर वैल्यू तो पुट करेंगे ही, π/2, पाई 3π/2, 2 पाई, कोशिश होना चाहिए डिस्टेंस बराबर हो। और इधर आपका -π/2, -π, -3π/2 और -2 पाई। तो cos x का ग्राफ ये 1 है, ये -1, तो आप cos x का ग्राफ खींचिए, x = 0 पर 1 मिला था, फिर यहाँ मिला था, फिर यहाँ मिला था पॉइंट, फिर यहाँ मिला था। तो कैसे था, ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 2 पाई पर 0 1। तो ये ग्राफ कैसे था, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ किए थे अभी तुरंत। और फिर यहाँ पर मिला था पॉइंट, फिर यहाँ मिला था, फिर यहाँ मिला था, और फिर यहाँ मिला था। यहाँ से ये कैसे चलेगा, ऐसे करके ये ग्राफ cos x का ड्रॉ हो चुका है। अभी प्रोसेस से बताए थे, टेबल बना के, अब याद हो गया ऐसे ही। लेकिन हमको ड्रॉ करना है किसका, sec x का। तो भाई जहाँ जहाँ वर्टेक्स ये है वहाँ से उल्टा होगा। ये देखो यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से एक लाइन तुम ऐसे पैरेलल ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो। यहाँ से ग्राफ को कट करेंगे, अब पकड़ के ऐसे उल्टा कर देना, तो ये कैसा दिखेगा, ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, और ये खत्म हो गया। cos x से हमको मतलब नहीं है, इसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका यूज करके हैं।
तो इसका यूज करके कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, ऐसा हो, ये कट कर दो और इस बीच में ये उल्टा होगा तो ये चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ कट कर देंगे। आधा है वो, आधा ग्राफ उधर वाला। यहाँ भी क्या करना होगा, ऐसे, ये ग्राफ कहाँ आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। और अच्छा, यहाँ से लाइन नहीं ड्रॉ किए इसलिए ग्राफ बाहर चला गया आपका। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना जरूरी है ताकि ग्राफ मेरा अंदर रहे, ऐसे, ठीक। इसको कट करेंगे, देख रहे हो। और फिर बचा सिर्फ ऐसे, तो ये वर्टेक्स जाएगा ऊपर तो ये चल जाएगा ऐसे, ये कटेगा। कटने के बाद जो बचा हुआ है ये सब सेक एक्स है, ऐसे, ये और ये ग्राफ एग्जैक्टली -2π से +2π के बीच। क्या इसका डोमेन रेंज होगा, देखिए, डोमेन x बिलोंग्स टू, डोमेन इसका बहुत कॉसेक और सेक का डोमेन लिखना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ग्राफ ब्रेक होता है। कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ, देखिए, ये ग्राफ आपको ऐसे नजर आ रहा है और फिर यहाँ नीचे है, यहाँ भी नीचे है, तो क्या नजर आ रहा है, ग्राफ आपको π/2 पर ब्रेक हो रहा है, देख लीजिए। फिर -3π/2 पर ब्रेक हो रहा है, इधर π/2 पर ब्रेक हो रहा है ग्राफ, अच्छे से देखो, 3π/2 पर ब्रेक हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू r-, जितने भी आपको π/2, 3π/2, 5π/2 इधर या इधर भी जो है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, r- ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये ऑड नंबर होता है ना, मतलब x बिलोंग्स टू r- ऑड, ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ π/2 पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो इसको छोड़कर पूरा रियल नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर पूरा रियल नंबर इसके डोमेन में है। जहां जहां ग्राफ ब्रेक हुआ है वो पॉइंट को हटाना पड़ेगा। क्या इसका होगा रेंज, y बिलोंग्स टू, एकदम ठीक उसी वाला रेंज होगा जो आपको कॉसेक का था, ये भी -∞ से -1 और 1 से +∞, -∞ से -1 पर क्लोज, यूनियन 1 से +∞। पीरियड इसका क्या है, पीरियड तो इसका भी 2π ही होना है, क्योंकि जैसा ग्राफ -2π से 0 के बीच में नजर आ रहा है, देख लो, वैसा ही ग्राफ 0 से 2π के बीच में नजर आ रहा है, सेम ग्राफ नजर आ रहा है ना। तो इसलिए ये पीरियड इसका भी 2π ही होगा। आ गया समझ में, आ गया। चलिए, अब हम लोग 2 और ग्राफ बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। मिटा दे, ये हो गया। चलिए, अब जो हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं 10x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं और cot x का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इसमें मैं पिछले वीडियो में डाल दिया था क्वाड्रेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। आप क्वाड्रेंट ऑफ कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग 10x और cot x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हाँ, देखिए कैसे बनता है। चलिए, क्या पढ़ने वाले हैं, y = 10x का ग्राफ, ठीक है। चलिए, 5वां ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, y = 10x। पहले तो इसका भी टेबल मुझे बना लेना चाहिए, आप टेबल बना लो इसका भी यहाँ पर।
ऐसा करते हैं कि टेबल नीचे बनाते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ टेबल क्वाड्रेंट, तो उधर ग्राफ नहीं हो पाएगा। आप इसके नीचे बनाइए टेबल, क्योंकि सारा कुछ एडजस्ट करना है ना। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं इसका। एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस 3π/2, माइनस 2π। देखो हम लाइन ऐसे ऐसे खींचे तो हम गिने कितना लाइन दिए, नहीं, अपने आप सही हो जाता है। हमको कहाँ तक लेना है, तुम लोग भी कर सकते हो। अच्छा, x इक्वल टू 0 पर tan 0 इन्फिनेटिव, और π/2 tan 0 0 होता है, और π/2 पर इन्फिनेटिव, फिर पाई पर 0, फिर इस पर इन्फिनेटिव, फिर 2π पर 0, इस पर इन्फिनेटिव, फिर पाई पर 0, 3π/2 पर इन्फिनेटिव, फिर 2π पर 0। यही वैल्यू होता है। हम इन्फिनेटिव में माइनस प्लस कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ये 10 का वैल्यू है -2π से +2π के बीच में। अब हम लोग देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप इसे समझेंगे, हम 2 क्वाड्रेंट यहाँ पर बना रहे हैं। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो कि tan और cot दोनों के ग्राफ में ये काम आने वाला है। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0, थीटा π/2 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर थीटा जो होता है 3π/2 होता है। जब यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, और यहाँ से यहाँ आते हैं, तो थीटा 2π होता है, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये 0 एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग लिए, अब यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ थीटा -π/2 होगा। जब यहाँ से यहाँ आएंगे एंटी क्लॉक में, क्लॉकवाइज में, तो थीटा यहाँ पर -π देगा। जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो थीटा जो है ये देगा -3π/2, और जब यहाँ से यहाँ आएंगे क्लॉकवाइज में तो थीटा देगा -2π। ये दोनों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्वाड्रेंट ऑफ कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, हमको जो लगता है tan x का ग्राफ समझने में बहुत लोगों को बहुत परेशानी है। भाई, काहे लाइन इधर से उधर कर दिया, तो काहे लाइन इधर से उधर कर दिया, ये आप लोग समझेंगे कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यही समझ में नहीं आता। खाली हम tan x का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप समझेंगे रियल कॉन्सेप्ट tan x का ग्राफ ड्रॉ करने का क्या है। और जब तक आप tan x का ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे तो tan इनवर्स x का नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट के द्वारा। जब उसका नहीं होगा तो वहाँ पर जो चीज़ों का मैथमेटिकल भी ज़रूरत है, आप वहाँ फंसेंगे, ठीक है। इसलिए देखना जरूरी है। तो अब हम लोग tan x का ग्राफ यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। x डैश, y और y डैश, 0 0। देखना जरूरी है कि पूरा ग्राफ नजर आ रहा है आपको। हाँ, बिल्कुल आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लीजिए वैल्यू यहाँ पर π/2, पाई है, 3π/2 है, और 2π। इधर हम लोग लेंगे -π/2, -π, -3π/2 और -2π। और एक काम क्या करना है, जैसा आप बुक में भी देखते होंगे कि हर जगह यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो आप यहाँ भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हर जगह जहाँ जहाँ पर है ये सब वैल्यू वहाँ पर कर लीजिए।
इसका कुछ काम होगा, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग, ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एकदम आराम से समझना है, थोड़ा देर होगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। और -π/2 पर यहाँ पर ऐसे चलेगा, -π/2, -π, -3π/2 पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए, और -2π पर करेंगे और यहाँ भी करेंगे। चलिए, ये सारा लाइन ड्रॉ हो चुका है, अब सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना बाकी है और इस दोनों क्वाड्रेंट को समझते हुए काम करना है एकदम आराम से, ठीक है। ये आराम वाला ही काम है, इसमें जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत है। अब जरा समझिए, वैल्यू को देखिए, x = 0 पर y = 0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मिल गया हमको। और π/2 पर ये इन्फिनिटिव दे रहा भाई। एक बात बताइए, π/2 पर इन्फिनिटिव है तो हम ऊपर इन्फिनिटिव जाएं कि नीचे जाएं? इसमें कह दोगे कि ऊपर जाएं, लेकिन आगे चल के तुम फंसोगे, उसी π/2 पर नीचे भी ग्राफ आना है। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है इसको यूज करेंगे। जब हम 0 से π/2 पर इन्फिनिटिव है, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, कौन डिसाइड करेगा? ये क्वाड्रेंट डिसाइड कर देगा। जब हम 0 से π/2 के तरफ जा रहे हैं, यहाँ देखिए ये एंटी क्लॉक वाला है, ये क्लॉक वाला है, तो π/2 मेरा यहाँ है। जब 0 से π/2 के तरफ जाएंगे, जब 0 से π/2 के तरफ जाएंगे तो देखिए 0 से π/2 के तरफ जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुड बी पॉजिटिव है, तो इसमें सब पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब प्लस इन्फिनिटिव के तरफ जाना है, मतलब ऊपर जाना है। यहाँ पर इसके यहाँ पर थोड़ा हटा के लेंगे, मतलब 0 से π/2 के बीच में, जब 0 से π/2 के तरफ जाएगा तो ऐसा ग्राफ होगा। अब इसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, जब ये दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ है, जब 0 से -π/2 के तरफ जाएंगे तो ग्राफ किधर जाएगा? देखो 0 से -π/2 पर इन्फिनिटिव है, लेकिन जा कहाँ से रहे हैं? जब 0 से -π/2, इसलिए दोनों मैंने क्वाड्रेंट का यहाँ पे यूज किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 से जब -π/2 के तरफ जाओगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 0 से जब -π/2 के तरफ जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, मतलब 10 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इसलिए जब 0 से -π/2 के तरफ होगा तो इन्फिनिटिव ही, लेकिन आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं? क्योंकि 0 से -π/2 के तरफ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटिव के तरफ जाएंगे। ऐसे एक सेट ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, -π/2 से +π/2 के बीच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये खत्म, ये खत्म, पाई पर 0, पाई पर क्या है वैल्यू? 0 है। x = पाई पर y = 0। अब यहाँ से भी 0 पर जाके बैठ जाएंगे और दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ है और क्वाड्रेंट आपको बता देगा कि किधर आपको जाना है। तो जब आप कहाँ से कहाँ जाएंगे भाई? यहाँ देखो, जब आप जाएंगे पाई से 3π/2, तो पाई कहाँ है? देखो पाई यहाँ है। जब पाई से 3π/2 के तरफ जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में रहोगे बताओ? इसको, इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे, इसके तरफ जा रहे हो, इसको क्रॉस करेंगे तब ना चौथा में आएंगे। तो पाई से जब 3π/2 के तरफ जाएंगे तो थर्ड में रहेंगे, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए पाई से 3π/2 के तरफ जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 3π/2 पर देखो इन्फिनिटिव है, अब पाई पर 0 था। तो ऑब्वियसली जब पाई से π/2 की तरफ आएंगे तब देखेंगे क्या होता है। यहाँ देखो
पाई से जब हम π/2 की तरफ आएंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं देखेंगे। पाई से π/2 की तरफ जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है निगेटिव होता है, और π/2 पर देखो क्या है, इन्फिनिटिव है। तो जब पाई से -π/2 की तरफ जाएंगे तो नीचे आएंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए, उसके बाद कहाँ बैठना है तुमको जाकर, 2π पर फिर 0 है, 2π पर 0 है। अगर इसके आगे जाइएगा 2π के बाद तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल जाएगा, तो 10 पॉजिटिव। अब फिर इसके इधर आएंगे 2π से 3π/2 की तरफ। जब 2π से 3π/2 के तो फोर्थ में 10 निगेटिव होता है, तो आपका पॉजिटिव वाला सेट क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया ग्राफ। अब निगेटिव में आ जाओ, -π पर 0 है, देख लो -π पर 0, बैठ जाओ यहाँ पर आके। अब देखो क्लॉक वाला काम करेगा तुम्हारा, दोनों तरफ यहाँ से इधर भी रास्ता खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ, दोनों तरफ जाएंगे। लेकिन किधर से किधर जा रहे हैं ये देखें। जब -π से -π/2 की तरफ जाएंगे, -π/2 पर तो इन्फिनिटी भी होता है, लेकिन -π से देखेंगे कहाँ है -π, यहाँ पर। जब -π से -π/2 की तरफ जाएंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, देखो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो -π से -π/2 की तरफ जाएंगे तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। और -π से जब -3π/2 की तरफ जाएंगे तो आप सेकंड में हो, सेकंड में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सेकंड में 10 आपका निगेटिव होता है। यहाँ पहुँच गए। फिर -2π पर ही 0 है, तो -2π से -3π/2 की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट में रहेंगे, और फर्स्ट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, मतलब सब पॉजिटिव होता है, तो इसके इधर ऐसे जाएंगे, इसके इधर रहता तो हम इधर रहते। मतलब ये 10x का ग्राफ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या हम लोग देखें, क्यों हम इन्फिनिटी में प्लस माइनस नहीं लगाए, क्योंकि जिस π/2 पर ये प्लस में जा रहा है उसी π/2 पर माइनस में भी आ रहा है। देख रहे हो ना, प्लस π/2 पर है, -π/2 पर, इसी π/2 पर देख लो, इसी 3π/2 पर ऊपर भी जा रहा है और इधर नीचे भी आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम किधर से किधर चल रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट ये है एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये है क्लॉकवाइज वाला, किधर से किधर जा रहे हैं इससे आपको ये बता देगा कि आपको ऊपर प्लस इन्फिनिटी में जाना है कि माइनस में आना है। सारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका 10x का पूरा ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग सबसे ज्यादा टाइम टेकन है ये 10x, इसका डोमेन देखेंगे। भाई डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू, x पर ग्राफ का नेचर कैसा नजर आ रहा है। x पर जो नेचर नजर आ रहा है, ये ग्राफ π/2 पर देखिए ब्रेक हो रहा है, 3π/2 पर ब्रेक हो रहा है, 5π/2 पर ब्रेक हो रहा है, आगे बढ़ेंगे तो 5π/2 देगा। ठीक है, इधर -5π/2 देगा, इधर -π/2 पर ब्रेक हुआ ग्राफ देखिए, -3π/2 पर। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है उस पर ग्राफ मेरा ब्रेक हो रहा है, तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 इंटू π/2, ये लिखते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, चलिए रेंज क्या होगा इसका, रेंज इसका रियल नंबर होगा। देखो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक ग्राफ है, सारा सेट में देख सकते हो, बहुत सारे सेट्स ग्राफ का। तो ये y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। पीरियड क्या आएगा इसका, इस ग्राफ का पीरियड क्या होगा, 10x का पीरियड। अरे भैया ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ लेगा तुमसे,
tan इनवर्स एक्स का पीरियड पूछेगा, tan एक्स का जो जानेगा वो tan इनवर्स एक्स का बता देगा। तो पीरियड जो इस ग्राफ का होगा, जो जेईई मेन एडवांस का तैयारी कर रहा है, किसी भी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम का, एनडीए का, एयरफोर्स का, सिर्फ 12 ही तो नहीं पास करना, उसके आगे तो कुछ करना होगा, तो आपको कहीं भी काम दे सकता है। तो इसका पीरियड देखो, जो ग्राफ -π/2 से π/2 में है, मतलब ये π/2 ये π/2 दोनों मिला के पाई हो गया। ये डिस्टेंस कितना है पाई, ये डिस्टेंस कितना है पाई। मतलब जैसा ग्राफ ये दिख रहा है वैसा ही अगला सेट वाला दिख रहा है। π/2 से 3π/2 के बीच में घटाओ, देखो ये पाई होगा। हर 180 डिग्री पर ग्राफ ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ये कंप्लीट ग्राफ ऑफ tan x y = tan x। समझ में आया? मिटा दे, अब नोट कर लोगे वीडियो को रोक के, हैं बोर्ड पर से हम हट चुके हैं। चलिए मिटाते हैं, लेकिन सब नहीं मिटाएंगे क्योंकि अभी cot x का ग्राफ ड्रॉ करना है। और आपका ग्राफ जो है ये टेबल में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ हम मिटा देते हैं इसको, ग्राफ को। ये लाइन भी नहीं मिटाते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए मिटाइए, फिर से बनाएंगे। सिर्फ ग्राफ ही हम मिटा रहे हैं, बाकी चीजें अभी रहने दीजिए, नहीं मिटाएंगे, ठीक है। अब हमको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, cot x का। और ये टेबल में थोड़ा बदलाव आएगा जब cot x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो टेबल में क्या होगा, बदलाव आएगा, ठीक है। चल क्या बदलाव आने वाला है, अब कम देर में बन जाएगा, अब उतना वक्त नहीं लगेगा। cot x का चूंकि tan x आप समझ चुके हैं, तो cot x में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ये वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा होगा, आप अगर एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं तो आप इसे 2 बार में देखिएगा, ठीक है। लेकिन देखें पूरा, तभी आएगा समझ। चलिए y = किसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है भाई, cot x का ग्राफ ड्रॉ करना है, cot x का। तो y = cot x का ग्राफ ड्रॉ करना है। लास्ट ग्राफ है और नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट। तो x = 0 पर cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। भैया इन्फिनिटिव होगा तो π/2 पर ये 0 होने वाला है, फिर पाई पर इन्फिनिटिव, फिर इस पर 0, फिर इस पर इन्फिनिटिव, ऐसे चलता है, ठीक है। फिर π/2 पर 0, -π/2 पर, फिर इस पर इन्फिनिटिव, फिर इस पर 0, फिर इस पर इन्फिनिटिव, ऐसे चलता है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे, बाकी चीज क्वाड्रेंट का वैसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। x है, x डैश है, y डैश है, y है, 0 0, ये आपका π/2, पाई, थ्री π/2 और 2 पाई। यहाँ पर आपका -π/2 है, -पाई है, -3π/2 है और -2 पाई है, ठीक है। चलिए वही काम करना होगा, इसलिए हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे थे। ये पैरेलल लाइन यहाँ भी हमको tan x के तरह ड्रॉ करना हो। एक चीज आपने देखा कि sin x और cos x का जो ग्राफ था वो कुछ एक जैसा था, cosec और sec का ग्राफ जो था वो एक जैसा था, और tan और cot का ग्राफ जो था वो एक जैसा आपको लगेगा, क्योंकि
ये सब एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो जो जिसका कम्प्लीमेंट्री है उस तरीके से उसका ग्राफ भी थोड़ा सा नेचर मिलता है, ठीक है, ग्राफ का। चलिए, और डोमेन रेंज मिलता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ जीरो मिल रहा है? x = π/2 पर y का वैल्यू जीरो है। जहां आपको जीरो मिल रहा है वहां बैठो जाके। x = π/2 पर y = 0। अब यहाँ भी इधर भी रास्ता खुला है, इधर भी रास्ता खुला है। तो जब जीरो से पाई के तरफ या जीरो से π/2 से पाई के तरफ जाएंगे या π/2 से जीरो के तरफ जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगा? देखो, जब π/2 से पाई के तरफ जा रहे हैं फिर भी इन्फिनेटिव है, और π/2 से जीरो के तरफ जा रहे हैं फिर भी इन्फिनेटिव है। लेकिन कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है ये आपका क्वाड्रेंट बताने के लिए तैयार है, ठीक है। हमारा अपना मानना ऐसा है कि क्वाड्रेंट सही चीज बताता है। तो देखिए, जब आप -π/2 से पाई के तरफ जाओगे, आ जाओ यहाँ पर, जब π/2 से पाई के तरफ जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में हो? सेकंड में। जब π/2 कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? π/2 से जब पाई के तरफ जा रहे हैं तो सेकंड में है। सेकंड में कॉट निगेटिव होता है। सेकंड में कॉट क्या होता है? निगेटिव। जब π/2 से पाई की तरफ जाएंगे तो -∞ होगा, ये ग्राफ। तो ऑब्वियसली भैया जब π/2 से जीरो की तरफ जाओगे तो ऊपर ही जाना है। देखो यहाँ पर, जब π/2 से जीरो की तरफ जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो एक सेट ग्राफ आपका बन चुका है, ठीक है। अब फिर पकड़ो कहाँ जीरो है? अब 3π/2 पर जीरो है और दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ है, दोनों तरफ इन्फिनेटिव है। देखो, जब 3π/2 पर जीरो है तो जब आप 3π/2 से 2π के तरफ जा रहे हो, देखो यहाँ पर, जब 3π/2 से 270 से 2π के तरफ जा रहे हो तो फोर्थ में हो, और फोर्थ में कॉट निगेटिव होता है। जब 3π/2 से 2π के तरफ जा रहे हैं तो इन्फिनेटिव है, लेकिन हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है। और जब हम 3π/2 से इधर आएंगे पाई के तरफ, तो यहाँ देखो, जब 3π/2 से पाई के तरफ तो थर्ड में है। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसा मत सोचो कि 11 वाला पढ़ा रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं ये 12 का जरूरत है भाई, 12 का उधर मिल गया आपको। चलिए, -π/2 पर फिर जीरो दे रहा है, यहाँ पर आके बैठो। अब -π/2 से जब जीरो के तरफ जाओगे, देखो -π/2 से जीरो पर भी इन्फिनेटिव है, -π/2 से -π पर भी इन्फिनेटिव है। कब ऊपर कब नीचे जाना है? यहाँ पर आइए, कहाँ पर बैठे हुए हो? -π/2 पर। -π/2 यहाँ है। तो -π/2 से जब जीरो की तरफ जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कॉट निगेटिव होता है, तो कॉट निगेटिव होता है तो -π इधर आएगा। और -π/2 से -π में, -π/2 से -π में आप थर्ड में हैं। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस इन्फिनेटिव मान लो, तो ये चलेगा ऐसे। यही चीज ना किताब में देखते हो, समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे, कभी ऐसे लाइन घुमा दिया, कभी ऐसे घुमा दिया। अब कभी नहीं भूलोगे 10 कॉट का ग्राफ। चलिए, अब हम लोग फिर बैठते हैं -3π/2 पर जीरो है। तो जब -3π/2 से दोनों तरफ रास्ता खुला है, जब -3π/2 से हम जाएंगे -π के तरफ तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। सेकंड में निगेटिव होता है। और -3π/2 से जब जाएंगे -2π तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें प्लस इन्फिनेटिव की तरफ जाएंगे। और ये सब पर वैल्यू इन्फिनेटिव ही है। ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ बन चुका है, ठीक है। समझ में आया बात? आ गया? एकदम फुल बोर्ड का यूज हुआ है। चलिए, अब हम इसका फटाफट क्या लिख लेंगे? रेंज, डोमेन रेंज लिखेंगे, ठीक है। डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे और पीरियड भी लिखेंगे। चलिए,
इसका क्या डोमेन रेंज और पीरियड होता है? डोमेन इसका हो गया, देखिए ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है ग्राफ। ग्राफ यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है, देखिए 0 पर ऊपर गया नीचे आया, 0 पर ग्राफ ये ब्रेक हो रहा है। उसके बाद ग्राफ कहाँ ब्रेक हो रहा है? पाई पर हो रहा है, फिर 2 पाई पर ब्रेक हो रहा है, फिर -पाई पर ब्रेक हो रहा है, फिर -2 पाई पर ब्रेक हो रहा है। तो ग्राफ जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, वो सब डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ये पाई, 2 पाई, -2 पाई ये सब पर ब्रेक हो रहा है, तो r - n पाई लिखेंगे, और n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। ठीक है, n पाई को छोड़कर, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो पुट करना है पुट करो। ठीक है, n = 0, देख रहे हो, 0 पर ब्रेक हो रहा है। डोमेन क्या होगा, सॉरी रेंज क्या होगा? तो रियल नंबर ही होगा रेंज, रेंज होगा रियल नंबर, -∞ से +∞। देख रहे हो ग्राफ, ऊपर और जा सकता है, नीचे और आ सकता है। और इसका पीरियड हर पाई पर ये ग्राफ भी रिपीट कर रहा है। जो ग्राफ इस बीच में है, देख रहे हो, वही ग्राफ आपको इस बीच में है, वही ग्राफ इस बीच में है, वही ग्राफ इस बीच, हर पाई पर ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, इसको नोट कर लीजिए, पूरा अच्छे से नोट करेंगे कॉपी में सब। ठीक है, चलिए हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? आज हम लोग y = e⁻x का ग्राफ बनाए, y = log x का 2 ग्राफ मैंने बनाया, एक a > 1 के लिए और एक का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा। एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज किया जाता है ये मैंने बताया, और सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाया, और सबका डोमेन, रेंज और पीरियड आपको सिखाया। और इसका यूज करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ देखेंगे, जो कि पूरा क्लास 12 का ही है। और विदाउट ग्राफ, बिना इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ का आप लोग प्रिंसिपल रेंज नहीं निकाल पाएंगे, रट्टा मारिएगा आप। और प्रिंसिपल रेंज की जरूरत है मैथमेटिकल, जब आप इन्वर्स ट्रिगो RSI वाला NCERT से बनाएंगे। तो लास्ट क्लास होगा अगले क्लास ग्राफ का, जो कि सारा का सारा ग्राफ खत्म हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, लिखिए और समझिए। नहीं समझ में आता तो आप इसको कमेंट भी करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 3 काम करना नहीं भूलेंगे: चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। अधिक से अधिक बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो मेरे लिए लगेगा कि ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।